हाँ दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे राजस्थान जी के जो कि करंट रहने वाला है, और कुछ उसी में हम बात करेंगे इंडिया जी के करंट। तो ध्यान रहे कि अक्टूबर माह से, जैसा कि हमने बोला था कि अक्टूबर माह में आपके करंट जी के शुरू कर दिया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आज हम बात करते हैं 1 और 2 अक्टूबर 2024 के करंट की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब आता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो बनाया जाता है वो 2 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर। अब बात की जाए कि इस 2 अक्टूबर को किनकी जयंती बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी जयंती भी बनाई जाती है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बनाई जाती है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे। अब पूछ लिया जाए आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को किस व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया जाता है, तो उस समय आपका जो लाल बहादुर शास्त्री है वो ऑप्शन नहीं होगा, इसमें ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रशासन शहरों के संघ, प्रशासन शहरों के संघ अभियान कब चलाया गया राजस्थान में। तो ध्यान रखना, ये अभियान चला था राजस्थान में। कहां चलाया गया है? राजस्थान में चलाया गया है, प्रशासन शहरों के संघ। और ये कब से कब तक चला? तो ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2024 तक चला था। राजस्थान में चलाया गया था, और ये 2 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2024 तक चलेगा। इसके अलावा नंबर 3 पे 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? तो ध्यान रखना, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को, जो कि बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार भी हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 4 पे, राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खोला जाएगा? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी है। तो ध्यान रखना, ये खोला गया है कोटा में। कहां खोला गया है? कोटा जिले में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, राजस्थान में समाज कल्याण, समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन, तो ध्यान रखना, ये जो आयोजन किया गया है ये 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक किया गया है। कब से कब तक? समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन राजस्थान में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6,
लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया? 2024 में किसे दिया गया? तो यह है उस्ताद अहमद हुसैन। किसे दिया गया? अहमद हुसैन को। अब बात करेंगे इनका संबंध किससे है, तो ये जाने माने संगीतकार रहे हैं। तो संगीत के क्षेत्र के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया? उस्ताद अहमद हुसैन को दिया गया है। तो एक बार आप इसे कंप्लीट कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट लेते हैं। हो गया? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 7, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2024, इसका जो आयोजन किया गया, वो आयोजन किया गया है 28 सितंबर 2024 को। कहां पे किया गया? तो ध्यान रखना, जयपुर में। कहां पे किया गया है? जयपुर में किया गया है। कौन सा संस्करण था इसका? तो संस्करण है 12वां। कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 12वां। और इसके अंदर बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई? बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई? तो उसका नाम है भवानी। क्या नाम है? भवानी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 8 पे लेते हैं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह है। तो इसका जो आयोजन हुआ है पूरे देश में, वो किया गया है 1 से 30 सितंबर तक। 1 से 30 सितंबर तक किया गया है राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन। और इसके अंतर्गत राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो राजस्थान का 6ठा स्थान रहा इसमें। कौन से नंबर पे आया? राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत राजस्थान का स्थान 6ठा स्थान आया, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और इसका आयोजन कब किया गया? तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक किया गया है। इसके अलावा नंबर 9 FSSAI, ये खाद्य पदार्थों को मार्का देने का काम करता है। और इसके द्वारा फूड सेफ्टी इंडेक्स सूची जारी की है, फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी की। और इस इंडेक्स के अनुसार राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? अगर ये पूछता आपसे, राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो 6ठा स्थान मिला है। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तो 6ठा स्थान मिला है। और एक संस्था है FSSAI फिशी, इसके द्वारा एक फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी की गई है। और इसके अंतर्गत अगर पूछता है कि राजस्थान को कौन सा स्थान मिला, तो उसमें भी कौन सा मिला है? 6ठा। तो ये थे हमारे 1 और 2 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक बार मैं थोड़ा सा कैमरा सही कर लूं। देखो, तो ये हो गए हमारे 1 और 2 अक्टूबर के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ेंगे हम 3 और 4 तारीख के अक्टूबर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आगामी एग्जाम में। तो एक बार इसे आप कंप्लीट कीजिए। देखो आगे
आगे बढ़ते हैं और 3 और 4 अक्टूबर के करंट जीके की बात करते हैं। जो चर्चा का विषय होता है वही एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना आप लोग। तो अब लेते हैं हम 3 और 4 अक्टूबर का करंट जीके। देखो पहला हम पॉइंट लेते हैं इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। बात करूं कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1950 को। कहां पे हुई? तो बगदरी गांव नागौर में। बगदरी गांव नागौर में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो ध्यान रखना गांधी जयंती के दिन। और किसने शुरू की? तो ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये इसलिए मैंने करंट में रखा है क्योंकि 2 अक्टूबर और अक्टूबर माह में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको, जो पुराने क्वेश्चन है उनको लेकर भी एग्जामिनर क्या करता है? क्वेश्चन करता है। क्योंकि जो डेट होती है उस डेट में जो घटनाएं घटित या तो हो चुकी है या हुई है उनको लेकर करंट में क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इस पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश किसने की? तो इसके लिए सिफारिश की थी 1957 में बलवंत सिंह समिति ने। बलवंत सिंह समिति ने। ये आपके ग्राम सेवक और पटवार के लिए इंपॉर्टेंट है करंट एक तरीके से। और इसने कौन सी व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ध्यान रखना त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद कौन सा संबंध रखता है इससे? तो अनुच्छेद पूछता है कि त्रिस्तरीय राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है 243 में इसका उल्लेख किया गया है। बात करें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन। और कब हुआ? तो 1992 में तो संशोधन हुआ। और लागू कब हुआ था ये? तो इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? पंचायती राज दिवस या पंचायत दिवस भी बोल सकते हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं? पंचायत दिवस के नाम से भी बोल सकते हैं। और बात करें कि कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची की अगर पूछता है आपसे तो अनुसूची ध्यान रखना 11 में डाला है इसको। किस में डाला है? 11 में। तो ये हमारे अक्टूबर माह में 2 अक्टूबर को जो घटना घटित हो चुकी है उसको लेकर भी करंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार आप इसे कंप्लीट कीजिए। देखो आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर तक। 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और 2024 में इसका कौन सा संस्करण बनाया गया है? तो 2024 में जो संस्करण बनाया गया है वो 70वां बनाया गया है। इसके अलावा
नंबर 3 पे लेते हैं हरित फिल्म। हरित फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है, आयोजन कब किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो 3 से 5 अक्टूबर तक, 3 से 5 अक्टूबर, ध्यान रखना इस चीज का। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में बनाया गया है। और इसका संबंध किससे है? तो पर्यावरण व वन्य जीव से। संबंध किससे रखता है? पर्यावरण व वन्य जीव से। तो ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 4 पे। तो राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बना? ध्यान रखना कि भाई राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला महासचिव किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इंदिरा शर्मा को। किसे बनाया गया है? इंदिरा शर्मा को। और अलग से अगर मैं बात करूं कि राजस्थान विधानसभा के अंतर्गत और क्या कौन कौन क्या क्या है, तो ध्यान रखना कि जैसे आपसे पूछ ले कि स्पीकर कौन है राजस्थान विधानसभा में, तो इसका है वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी। इसके अलावा आपको पूछ ले प्रोटेम स्पीकर कौन है राजस्थान की विधानसभा में, तो इसका आंसर होगा कालीचरण सराफ। कालीचरण सराफ। इसके अलावा आपको पूछ ले कि राजस्थान विधानसभा का मुख्य सचेतक कौन है? मुख्य सचेतक कौन है? तो ध्यान रखना मुख्य सचेतक है जोगेश्वर शर्मा। जोगेश्वर शर्मा। इसके अलावा आपसे पूछता है कि भाई नेता प्रतिपक्ष कौन है राजस्थान की विधानसभा में, तो नेता प्रतिपक्ष है टिक्काराम जूली। टिक्काराम जूली। तो ये राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में जो पद है उनके बारे में आप ध्यान रखना कि भाई राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला महासचिव किसे बनाया, तो वो है इंदिरा शर्मा। इसके अलावा अगर अलग से और क्वेश्चन पूछता है तो स्पीकर वासुदेव देवनानी है, प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ है, मुख्य सचेतक जोगेश्वर शर्मा है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो वो है टिक्काराम जूली। तो एक बार इसे भी कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आज 4 क्वेश्चन हो गए। ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से गहन करने के बाद में आपके लिए तैयार किए गए हैं, इसलिए हो सके तो आप इन क्वेश्चंस को उतार लीजिए, क्योंकि आने वाली जो ग्राम सेवक एग्जाम है, वीडियो एग्जाम है, राजस्थान पुलिस वगैरह की जो भी अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाएगा उसके लिए ये सारा करंट का जीके महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखो आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है राजस्थान के सभी विद्यालयों में निपुण मेले का आयोजन कब हुआ? मतलब राजस्थान के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में निपुण मेला कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया है 2 अक्टूबर को। कब किया गया है? 2 अक्टूबर को। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का अवार्ड किसे मिला? लग्जरी ट्रेन अवार्ड
2024 में किसे दिया गया? तो ये अपनी राजस्थान की है, पैलेस ऑन व्हील। पैलेस ऑन व्हील, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? टिड्डी नियंत्रण के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? कौन सा अभियान चलाया गया? तो ध्यान रखना, किसान खेत पाठशाला चलाया गया। किसान खेत पाठशाला। टिड्डी नियंत्रण को करने के लिए राजस्थान में जो अभियान चलाया गया है वो कौन सा है? किसान खेत पाठशाला चलाया गया है। इसके अलावा नंबर 8, ऑपरेशन गरिमा का आयोजन अगर आपसे पूछता है कि किसके द्वारा चलाया गया है, तो इसका आयोजन किया है जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा चलाया गया है। बात करें कि ये आयोजन कब किया गया, तो ये आयोजन 1 से 15 अक्टूबर 1 से 15 अक्टूबर तक चलाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, आभानेरी महोत्सव कहां मनाया गया 2024 में? तो ध्यान रखना, आभानेरी दौसा में पड़ता है, तो दौसा में बनाया गया है। और इसका आयोजन कब हुआ? तो आयोजन के रूप में ध्यान रखना 4 से 5 अक्टूबर तक चलाया गया। 4 और 5 अक्टूबर को चलाया गया है आभानेरी महोत्सव 2024 में। कहां पे? दौसा में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े अभियान का आयोजन कब किया गया? तो ध्यान रखना, इसका आयोजन हुआ है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चला है ये। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े अभियान का आयोजन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक किया गया है। और इसके तहत प्रथम पुरस्कार किसको मिला? राजस्थान में प्रथम पुरस्कार मिला है हनुमानगढ़ जिले को। किसको मिला है? हनुमानगढ़ जिले को प्रथम पुरस्कार मिला है इस अभियान के तहत। आज का आखिरी क्वेश्चन है नंबर 11, अतुल्य अलवर अभियान वह पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है संजय शर्मा ने। संजय शर्मा ने। अब बात आती है कि संजय शर्मा कौन है, तो आप ध्यान रखना कि वन व पर्यावरण मंत्री, वन व पर्यावरण मंत्री है ये। तो ये थे हमारे 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले करंट जीके के क्वेश्चंस, जिनको आप या तो उतार लीजिए या अच्छे से इनको रीड कर लीजिए, क्योंकि आगामी जो एग्जाम होगी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा उसी तर्ज पर ये हमारा मैटर तैयार किया गया है। आगे की जो क्लास रहेगी उसमें हम आगे के जो डेट्स है, मतलब कि 5 और 6, 7 और 8 तारीख के जो करंट जीके होंगे उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो एक बार आप इसे कंप्लीट कर लीजिए।